मेरा नाम रोहन है और मैं एक छोटे से शहर में रहता हूं। कुछ दिन पहले की बात है। मेरे दोस्तों ने रात को एक छोटी सी पार्टी करने का प्लान बनाया। हम सब कॉलेज के दिनों के दोस्त थे और एक दूसरे से मिलकर पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। पार्टी के दौरान मेरे एक दोस्त समीर ने एक पुरानी ओइजा बोर्ड निकाली। उसने बताया कि यह उसे उसकी दादी से मिली थी और ये बोर्ड आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल होती थी। बाकी दोस्तों ने इसे मजाक में लिया, लेकिन मैं थोड़ा अनमना हो गया था। मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर था, लेकिन मैंने सोचा कि यह बस एक खेल है। हम सब ने मिलकर ओइजा बोर्ड के चारों तरफ घेरा बना लिया। समीर ने मोमबत्तियां जला दी और कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी। अंधेरे में केवल मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। समीर ने बोर्ड पर उंगलियां रख दी और हमसे भी ऐसा करने को कहा। उसने पूछा, क्या कोई आत्मा यहां है? पहले तो कुछ नहीं हुआ। हम सब हंसने लगे और इसे मजाक समझकर छोड़ने वाले थे। लेकिन अचानक बोर्ड पर रखी पत्थर की छोटी सी टुकड़ी प्लांचेट हिलने लगी। सबकी हंसी थम गई। हमने सोचा कि समीर मजाक कर रहा है, लेकिन उसने कसम खाई कि उसने कुछ नहीं किया। हम सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब प्लांचेट धीरे धीरे हां की ओर खिसकने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया और हम सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। समीर ने फिर से सवाल किया, तुम कौन हो? प्लांचेट धीरे धीरे अक्षरों की ओर खिसकने लगा और RAVI लिख गया। रवि, जो हमारे साथ बैठा था, हक्का बक्का रह गया। ये मेरा नाम क्यों लिखा? उसने घबराते हुए पूछा। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ और सोच पाते, प्लांचेट फिर से हिलने लगा और इस बार बोर्ड पर मर शब्द लिखा गया। हम सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रवि ने घबराते हुए कहा, यह सब बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब समीर ने बोर्ड से हाथ हटाने की कोशिश की, तो प्लांचेट तेजी से घूमने लगी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। अचानक कमरे में हवा का एक ठंडा झोंका आया और मोमबत्तियां बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। हम सब डर से कांप रहे थे। फिर हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई और ऐसा लगा जैसे वह आवाज हमारे कानों में गूंज रही हो। रवि अचानक चिल्लाने लगा, कोई मुझे खींच रहा है, मदद करो। हम सबने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, वह बेहोश हो गया। हमने तुरंत कमरे की लाइट्स चालू की और देखा कि रवि जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। उसके शरीर पर गहरे निशान थे, जैसे कि किसी ने उसे पकड़कर खींचा हो। हमने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और रवि को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि वह गहरे सदमे में था और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। रवि तो बच गया, लेकिन उस रात के बाद से वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने बात करना बंद कर दिया और उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी दहशत रहती थी। उस घटना के बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने कभी उस ओइजा बोर्ड के बारे में बात नहीं की। हमने उसे कहीं गहरे में दफना दिया ताकि कभी किसी के हाथ ना लगे। लेकिन उस रात के बाद से मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया है। मैं रात को अकेले कभी नहीं सोता और हर बार जब भी अंधेरा होता है, मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। यह कहानी चाहे जितनी भी अजीब लगे, लेकिन मेरे लिए यह एक सच्चाई है। उस रात हमने जो किया वह एक भयानक भूल थी और अब मैं हमेशा उस अंधेरे के डर में जीता हूं जो कभी भी मुझ पर हावी हो सकता है।